नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की है और प्रदेश की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य की स्थिति बेहतर जरूर है, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, इसे गंभीरता से लें। प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं अपने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर आपके समक्ष आया हूं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों के मुकाबले में नियंत्रित जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ। हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आप इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। यह समय मेरे लिए, आपके लिए चिंतित होने, बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीरता से लेने का समय है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहनें, बार बार हाथ धोते रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ करने से बचें। अगर हम यह सब करेंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में सफल होंगे। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे हैं। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर लोग सैंपल लेने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के दल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जांच करने से रोक रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझें। ये सब आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया गया है। हमें स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना है। ईद और रक्षाबंधन के पर्व समीप आ रहे हैं। आप सबको इन पर्वों की शुभकामनाएं। पर्व को मनाते समय यह ध्यान रखें कि हम केवल अपने घर, परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं। कोरोना से बचाव के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए भीड़ भाड़ करने से बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम सब स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग देंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और साथ ही साधु संतों ने भी भूमि पूजन के तरीके पर और ट्रस्ट निर्माण को लेकर के अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सबका प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए कोई पार्टी या संगठन प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है। किसी भी पीठ के शंकराचार्यों से कोई सलाह मशवरा भूमि पूजन के मामले में नहीं लिया गया है और शंकराचार्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों के अनुसार संविधान से भूमि पूजन नहीं हो रहा है और ऐसा कहने पर कुछ लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। हमारे विरोध में एक बात और कही गई है कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट बनाया। हमारा इस पर एक प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है तो वह सबका प्रतिनिधि हो जाता है। उसकी दृष्टि में पार्टी नहीं रहती, लेकिन प्रधानमंत्री ने
जो ट्रस्ट बनाया है उसमें केवल विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के ही लोग क्यों हैं? उसमें जिन्होंने मंदिर तोड़ा था, जिनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, उन सबको बुलाया जा रहा है और उनके द्वारा वहाँ पर शिलान्यास कराया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो व्यापक स्वरूप है उसको खोकर ये ट्रस्ट बनाया है। ये एक प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं और जिसके कारण बड़ी संख्या में हर दिन कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। कोरोना के संदिग्ध मरीज अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद में काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ है। सिर्फ रायपुर में ही 10 स्थान पर कंटेनमेंट जोन है और हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर केस मिल रहे हैं। शदानी दरबार, जिनमें बड़ी तादाद में वहाँ पर सिंधी समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। हाँ, लगभग करीबन 600 परिवार सदानी दरबार के अंदर फैमिलियाँ रहती हैं। यहाँ मंदिर भी साथ में लगा हुआ है। अभी तक कुल टोटल 104 पेशेंट निकले हैं और रोज़ रेगुलर हम लोग जो है कोरोना शासन के द्वारा जो है चेकअप कराए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मेरे गले में 3 लेयर तौलिया होता है और मैं हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं और सभी नियमों का भी पालन करता हूं। वो बड़े आदमी हैं, 11,000 रुपये दे सकते हैं। उनसे प्रार्थना है कि वो गरीबों में बांटे। ये तौलिया मुंह से बाइट देने के लिए हटाया जाता है। जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो। उसके पहले नहीं देखा होगा और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नज़दीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपये दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता रहूं। कोरोना की वजह से कई त्योहारों पर भी असर पड़ता रहा है और त्योहार सिर्फ नाम मात्र के लिए ही मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में बकरीद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। तो स्थानीय मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे और इसलिए सभी से नमाज घर पर पढ़ने की गुजारिश की गई है और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने इस बारे में बताया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यज्ञ करवाया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य की कामना की गई है। जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज समेत मंत्रिमंडल और प्रदेश के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। सिंगरौली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैढन बस स्टैंड हनुमान मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हवन करवाया है। जननायक जो लगातार 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं, ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया तो हम सभी ने यज्ञ हवन करके भगवान से प्रार्थना की। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अन्य वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेतागण, सभी लोग सुरक्षित रहें, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करें। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए युवा मोर्चा के द्वारा यज्ञ हवन का कार्यक्रम किया गया और पूरे प्रदेश के लिए हम सभी लोग खुशहाली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सावन का त्यौहार चल रहा है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश कोरोना मुक्त हो, पूरा देश कोरोना मुक्त हो।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना के सटीक क्रियान्वयन को लेकर के छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर में आज मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर से बातचीत की है और कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। गोबर विक्रेता किसानों और पशुपालकों को 5 अगस्त को पहला भुगतान किया जाना है और ऐसे में मुख्य सचिव ने पहले भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है और मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा और बचाव के उपायों की भी समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और लगातार जिले भर में हो रही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से किसानों को अधिक परेशानी हो रही है। किसान और आम जनता बिजली की समस्या के कारण दोहरी मार झेलने को परेशान है और अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज समस्या को देखते हुए आज जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ विकासखंड के मुसरा सब स्टेशन पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। समस्या ये है कि रात को बिजली बंद कर दी जाती है, अंधेरे में हमारे किसान भाई सोते हैं, दिन को भी बिजली वोल्टेज का जो समस्या है वो बनी रहती है। लो वोल्टेज के कारण जो है किसानों को जो खेत में पंप लगाए वो चल नहीं पाता है, अभी बारिश हो नहीं रही है, पानी की समस्या है और इन सब समस्याओं को देखते हुए आज हम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए, लेकिन अधिकारी नदारत है। इसके साथ साथ ज्ञापन में हमने ये भी लिखा था कि अगर लो वोल्टेज की समस्या है तो रुआतला में एक सब स्टेशन की स्थापना की जाए, जिसकी प्रस्ताव बना के सरकार को भेजी जाए, ऐसा भी हमने उसमें लिखा हुआ है। पर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सारे अधिकारी एब्सेंट है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो ज्ञापन हमारा ले। मध्य प्रदेश के बैतूल में चर्चित एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में बैतूल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जहरीला आटा देने वाली उनकी महिला मित्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि महिला पूरे परिवार को मारना चाहती थी और तंत्र मंत्र के नाम पर जहरीला आटा दिया गया था। किस्मत से एडीजे की पत्नी और छोटा बेटा इस घटना में बच गए हैं और बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि 26 जुलाई को जहरीले आटे से बनी रोटी खाने से एडीजे त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से छिंदवाड़ा की एक महिला संध्या का नाम सामने आया जो एक एनजीओ भी चलाती है और 10 साल से इनके संबंध थे और अब पुलिस ने तांत्रिक समेत वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनजीओ का काम करती हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इनका परिचय था और लंबे समय से मिलना जुलना था और इनका संध्या सिंह द्वारा एडीजे साहब को ये बताया गया था कि मैं कुछ ऐसा तंत्र कर सकते हैं जिसके कारण जो परिवार में कलह और क्लेश चल रहा है और जो उनकी लगातार तबीयत ख़राब रह रही है उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके एडीजे सर को इन्होंने कन्विंस किया कि एक आटा आप अपने घर से लेकर आएँ और एक बाबा को जिसको ये जानती हैं उसके थ्रू तंत्र मंत्र किया जाएगा और वो आटा अगर वापस तंत्र मंत्र करके घर में पहुंच जाएगा तो उससे जो है पारिवारिक शांति बनी रहेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एडीजे सर अपने घर से आटा लेके इनको दिया गया और फिर इन्होंने 2 दिन बाद उसी आटे को रिटर्न यहीं पे बैतूल में किया डायरेक्टली एडीजे सर को। तो इसमें आटे का सेवन करते ही उनके पूरे फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए और 2-3 दिन में स्थिति बहुत सीरियस हो गई और फाइनली इसमें एडीजे सर और उनका जो बड़ा बेटा था अभियान राज उसकी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल 692 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस की संख्या 233 है। वहीं बुधवार को जिले में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है और 79 नए पॉजिटिव मरीज यहां पर पाए गए हैं, जिनमें से 49 आईटीबीपी के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को शहर के पेंड्रे स्थित कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने की है। और बैठक में कलेक्टर ने कहा है कि खंडवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा बैठक में क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और सांसद ने बैठक में ऑटो रिक्शा और नाव चालकों को काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है और साथ ही ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की बात कही गई है और नियमों की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बैठक में क्षेत्रीय विधायक और अधिकारियों समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद माओवादियों के डेरे को ध्वस्त कर दिया गया। कल बीजापुर के थाना बासागुड़ा में माओवादियों के शहीदी सप्ताह में आवटपल्ली में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिस पर डीआरजी सीआरपीएफ का बल सर्चिंग पर रवाना हुआ था। तभी माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसके बाद डीआरजी के एक जवान भी घायल हो गए और घायल होने के बावजूद भी सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के ठिकाने पर दबिश दी गई और सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख माओवादी अपने डेरे को छोड़कर वहां से भाग गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दिन की झमाझम बारिश से खेतों में खड़ी मक्के की फसल बर्बाद हो गई और एएनबी न्यूज के संवाददाता ने किसानों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे खेतों में लगी मक्के की फसल मूसलाधार बारिश और तेज हवा के कारण गिर गई और पूरी तरह से जमीन पर गिर जाने से फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल इन खेतों में सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कितना नुकसान हुआ है इस फसल मेरा तो बहुत पूरा बाड़ी चौपट हो गया था। पूरी बाड़ी चौपट हो गई जी। क्या आपने कहीं बैंक से कर्जा वगैरह भी लिया है क्या? जी, खाद बीज उठाए थे। तो अभी तक के कोई आपके यहाँ पे सर्वे करने कोई तहसीलदार या कोई पटवारी आया है क्या? कोई नहीं आया सर। अभी तक पूरा बाड़ी हुआ। पूरा बाड़ी हो गया? हाँ। अच्छा, तो ये कोई सर्वे वगैरह करने कोई नहीं आया? प्रशासन शासन के लोग कोई नहीं आए? कोई नहीं और सरपंच सचिव भी कोई देखने नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। अच्छा, आपने क्या बैंक से कर्जा वगैरह लिया था क्या? नहीं लिया। नहीं लिया? लिया है। अच्छा अच्छा, तो कैसे भरोगे फिर यदि ये ऐसा हो गया तो बैंक का कर्जा कैसे भरोगे आप? कैसा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे अब? अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हो, मतलब सरकार से क्या चाहते हो कि आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध हो? मिलना चाहिए कुछ, जब तो भरेंगे। अच्छा, शासन के द्वारा आपको मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में एक डॉक्टर पर उनके बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। इसी आरोप के चलते आरोपी डॉक्टर राजन को क्राइम ब्रांच ने हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है और राजन सिंह ने सीएम पर झूठी रिपोर्ट बनवाने के आरोप लगाए हैं और इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और तथ्यों की जाँच की जा रही है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ ने इस बात की पुष्टि की है। वो खड़े सामने 26 तारीख की रिपोर्ट में इन्होंने स्टैंप भी लगाया है। उसी के तहत हमने आईपीसी 188 और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भ्रामक जानकारी प्रसारित करना, प्रेस मीडिया में ऐसी जानकारी देने के विरुद्ध कल जो है इसके खिलाफ एफआईआर दायर की थी। क्योंकि ये इसका पता करते जेके हॉस्पिटल कोला रोड पर जो है वहाँ पे एडमिट थे। आज हॉस्पिटल के द्वारा इनको फिट घोषित करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद हमारे द्वारा इसको यहाँ पे लाया गया और पूछताछ की जा रही है। तो उनके पास जानकारी कोई तथ्य भी है क्या जो जानकारी फैला रहे थे? अभी बस उसी संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई थी भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में, हमारे द्वारा पूछताछ में यही पूछा जा रहा है कि आपके पास इस संबंध में क्या फैक्ट है, क्या जानकारी है, कौन की रिपोर्ट है, किस प्रकार की रिपोर्ट है, किसके सील साइन नहीं है, किसके हैं। जब इनके द्वारा ये पूरी जानकारी पुटअप कर दी जाएगी तो कंसर्निंग हॉस्पिटल के द्वारा हमें उसको क्रॉस चेक कराया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक जघन्य गैंगरेप की खबर सामने आई है। 2 महीने पहले 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 8 आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ
जाने वाले और धमकी देने वाले आरोपी समेत 11 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और घटना पलारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक चचेरे भाई पर भी इस घिनौनी वारदात में शामिल होने का आरोप है और वहीं पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया है। लगभग 2 महीने पहले इस नाबालिग लड़की और उसकी छोटी बहन, इन दोनों के साथ 8 लड़कों ने गैंग रेप किया है। उन्हीं के गांव के आसपास के लड़के हैं और 2 महीने से ये इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो लोग हम लोग वीडियो बनाए हैं और इसको वायरल करेंगे करके उसको धमका रहे थे। परसों और एक अन्य लड़के ने इसको मैसेज किया और वीडियो में से सेंड किया और बोला कि ये वीडियो मैं वायरल करूंगा अगर तुम मेरे साथ आज रात नहीं आओगे करके, जिससे डरकर वो लड़की महिला हेल्पलाइन से संपर्क की है। और इसमें घटना के दिन ये दोनों लड़कियां 2 अन्य लड़कों के साथ घूमने गए थे। वो दोनों और ये जो धमकाने वाला एक लड़का है 3 और 8 लोग जो गैंग रेप में शामिल हैं। कुल 11 आरोपी है इस प्रकरण में और 11 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में शासकीय जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासकीय टीम पहुंची थी, जिस पर हमला किया गया और वहां एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर हाई वोल्टेज ड्रामा भी वहां पर किया गया। और देवास जिले के सतवास गांव की यह घटना बताई जा रही है। राजस्व विभाग की टीम जब जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो महिला ने कार्रवाई रुकवाने के लिए खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जबकि कई लोगों ने राजस्व विभाग की टीम पर हमला भी किया और फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ग्रामीणों के हमले में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जगह जगह वीरान पड़ी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन वन विभाग भी अलर्ट है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे क्षेत्र से आकर के आदिवासी लोग खंडवा जिले में अतिक्रमण कर रहे हैं और वहीं वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे अतिक्रमण को हटवाने का काम भी कर रहे हैं। खंडवा वन परिक्षेत्र में रोहिणी और सिर्रा के जंगल में भी दूसरे जिलों से आए अज्ञात लोगों ने कुछ झोपड़ियां बना ली थी, जिसको हटवाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और अतिक्रमणकारियों को वहां से भगाया गया। संभागीय अधिकारी वन विकास निगम एसएससी भिड़े ने यह बताया है कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को 24 घंटे के अंदर हटाया गया है। ये कक्ष क्रमांक 12 है, खंडवा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ अज्ञात लोगों ने 1-2 दिन पहले से कुछ टपरी झोपड़ी बना ली थी 2-3, तो वो सूचना मिली थी हम लोगों को कल शाम को इस प्रकार की। तो आज पूरा अमले के साथ हम लोग पहुँचे हैं और टपरी को उनसे अलग हटवाया, टपरी उखड़वा दी हम लोगों ने। और बाकी चल रही कार्रवाई कि कौन व्यक्ति इसका पता किया जा रहा है कि किसने बनाई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में देश भर में सुंदर और आकर्षक राखियों की दुकानें सजने लगी हैं, जिसमें इस बार बांस से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बाहुल्य बिहार में वन विभाग की मदद से इको फ्रेंडली राखियां बनाई जा रही हैं और स्थानीय महिलाएं बांस हस्तशिल्प कला केंद्र में काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार बांस मिशन के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काम भी मिल रहा है और आम लोगों का भी रुझान इस ओर बढ़ रहा है। जो बांस हस्तशिल्प कला केंद्र जो है वन विभाग के द्वारा खोला गया है, जिसमें इन लोगों को एक कॉमन सेंटर अवेलेबल कराया गया है, जिसमें क्या है कि गांव के जो जनजाति के लोग हैं वो लोग यहाँ पर आके अपना काम करते हैं, है ना। काम करने के बाद में जो बांस, यहाँ मेनली ये बांस से बेस है, इसमें जो बांस से संबंधित जितनी अन्य सामग्रियाँ हैं, फर्नीचर वगैरह है, उसके अलावा फिर वो अदर इनोवेशन जैसे आपने देखा अभी जो अपना बिना टच किए आप कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं अपने पेड़ का उपयोग करके, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर एक नया इनोवेटिव चालू किया में राखी वगैरह बनाना, तो इससे अलग अलग प्रकार के ये लोग कलाकृति वगैरह बनाते हैं बांस से, जिससे ये लोग क्या करते हैं बना के मार्केटिंग करते हैं इसकी, है ना। तो जो मार्केटिंग से फ़ायदा होता है फिर वो अपने जितने भी वर्कर लोग हैं उनको ये लोग मजदूरी देते हैं और सब उसी के साथ साथ ही अपना रॉ मटेरियल स्वयं खरीदते हैं और इसको फिर ये एक समूह के द्वारा मैनेज। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।